नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, धन की समस्या तो हर किसी के जीवन में लगी ही रहती है। माँ लक्ष्मी को तो हर कोई प्रसन्न करना चाहता है। सभी चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी हमसे कभी रुष्ट ना हो, हमेशा हम पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव जीवन में बनाए रखें। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि क्या आपने अपनी कभी झाड़ू को प्रसन्न करना सीखा है? कभी उस झाड़ू का ख्याल करा है जिसे आप सुबह उठने के बाद रोज हाथ में थामते हैं? क्या कभी आपने ये जाना है कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए जिससे हमारे घर में धन की वर्षा हो सके? अगर आपको ये सब बातें मालूम है तो फिर क्यों आप धन की समस्या को लेकर परेशान हैं? क्यों चिंतित हैं कि हमारे घर में धन की हमेशा कमी रहती है? अगर नहीं जानते हैं इन सब बातों के बारे में, यदि चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहे, तो दोस्तों आज इस शुक्रवार के दिन आप अपने घर में धन की वर्षा कर सकते हैं। कैसे? आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपकी वो छोटी सी झाड़ू जो आपको करोड़पति बना सकती है। क्यों? क्योंकि देवी लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैं हर उस इंसान को करोड़पति बना सकती हूँ जो मेरी झाड़ू को स्वयं प्रसन्न रख सकता है। कैसे? आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। बने रहिएगा पूरे लास्ट तक, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी बताने जा रहा हूं आपके घर में रखी उस छोटी सी झाड़ू से, जिससे आप अपने घर में जीवन में अपने धन की कमी से कभी भी परेशान नहीं होंगे। यदि आपने इन बातों का ध्यान रख लिया अपने जीवन में, तो यकीन मानिए स्वयं देवी लक्ष्मी आपके घर में आकर खुद धन की वर्षा करेंगी। तो चलिए दोस्तों, आइए कुछ बातें मैं आपको आज बहुत ही खास बताने जा रहा हूँ झाड़ू के बारे में। वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी को दूर नहीं करती, बल्कि दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालकर घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। यदि भूलवश झाड़ू को पैर लग जाए तो महालक्ष्मी जी से क्षमा की प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए। ऐसा करना होता है माँ लक्ष्मी का अनादर। विद्वानों के अनुसार झाड़ू अगर पैर में लग जाती है तो महालक्ष्मी का अनादर होता है। झाड़ू घर का कचरा बाहर करती है और कचरे को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में पूरी साफ सफाई रहती है वहां धन संपत्ति सुख शांति हमेशा सदैव बनी रहती है। इसके विपरीत जहां गंदगी रहती है वहां दरिद्रता का वास होता है। जब घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना हो तब उसे नजरों के सामने हटाकर रख देना चाहिए। आप किस दिन झाड़ू खरीदें तो शुभ माना जाता है? आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। बताते चलते हैं कि झाड़ू अगर टूट जाए तो उसे तुरंत बदल लेना चाहिए। कई बार हम टूटी हुई झाड़ू का उपयोग करते हैं, लेकिन वास्तु के मुताबिक ये गलत होता है। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरह की परेशानियों को न्योता देता है। यदि आपके घर में जब समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और विपत्तियां आ जाती हैं, परेशानी हो जाती है, तो ये समझ लीजिए कि आप टूटी हुई झाड़ू से घर में कभी भी उसका उपयोग ना करें। और जब भी आप कभी नई झाड़ू खरीदने के लिए जाएं, तो देख लें कि इस दिन शनिवार हो। इस दिन खरीदी गई झाड़ू शुभ फल देती है। कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदना शुभ मानी जाती है। यदि आज आप अपने जीवन में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज यह विशेष बातें आप जरूर जान लें कि माँ लक्ष्मी आपसे किस तरीके से प्रसन्न हो सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पे जीवन में सदैव बनी रहे। शाम के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे आर्थिक परेशानी तुरंत आ जाती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में बहुत ज़्यादा कलेश बढ़ जाता है। यदि आपके जीवन में अगर कलेश ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी झाड़ू को खड़ा रखना चाह रहे हैं। आपके अच्छे दिन कभी भी ख़त्म ना हो, इसके लिए हमें चाहिए कि हम गलती से भी कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाएं और ना ही उसको लात मारें। अगर ऐसा होता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर हमारे घर से तुरंत चली जाती हैं। झाड़ू को हमेशा साफ रखना चाहिए, कभी भी आप झाड़ू को गीला ना होने दें। यदि अगर झाड़ू आपकी किसी भी वजह से गीली हो गई है तो उसे तुरंत उठाकर धूप में जरूर सुखा दें। कभी भी जीवन में ज़्यादा पुरानी झाड़ू को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही झाड़ू को निरंतर अपने घर में सफाई के लिए उपयोग करते जा रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं देख रहे हैं कि वह कितनी पुरानी हो चुकी है। दोस्तों, कभी भी झाड़ू को घर के बाहर बिखेर कर नहीं फेंकें और ना ही इसको कभी भी जलाना चाहिए। यदि आपकी कोई झाड़ू अगर पुरानी हो गई है तो आप इसको जलाने की कोशिश ना करें, वरना आपके घर में सर्वनाश तय है। अगर आप घर की सफाई के लिए नई झाड़ू खरीद कर लाना चाह रहे हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत ना फेंकें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके बजाय आप अपनी पुरानी झाड़ू को शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन या ग्रहण खत्म होने के बाद ही फेंक सकते हैं। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने की भय ज़्यादा बन रहता है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ से झाड़ू हमें या घर के बाहर किसी भी सदस्य को दिखाई ना दे। गौ माता या अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से कभी भी जीवन में मारना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें भगाना चाहिए, वरना आपके घर में जो लक्ष्मी है वो तक नष्ट हो जाएगी। घर परिवार के सभी सदस्यों को अगर किसी खास कार्य से घर से बाहर निकलना हो तो उनके जाने के बाद झाड़ू जीवन में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से झाड़ू लगाता है किसी रिश्तेदार या घर के किसी सदस्य के बाहर जाने के बाद, तो यह बहुत बड़ा ही अपशकुन माना जाता है। ऐसा करने से बाहर गए हुए व्यक्ति को अपने कार्य में कभी भी जीवन में असफलता नहीं मिलेगी और उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनिवार को पुरानी झाड़ू बदल देनी चाहिए। सपने में अगर झाड़ू देखा है तो ये समझ लीजिए कि नुकसान होना तय है। घर के मुख्य दरवाजे के पीछे एक छोटी सी झाड़ू टांग कर हमेशा रखनी चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा जीवन में सदैव बनी रहती है। यह एक उपाय भी है, आप इसको कर भी सकते हैं। उल्टा झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने पर कलेश तुरंत हो जाता है। अंधेरा होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे देवी लक्ष्मी बहुत नाराज हो जाती हैं। जो लोग अपनी छत पर हमेशा झाड़ू को खुला रखते हैं, झाड़ू लगाने के बाद उनके घर में हमेशा चोरी होने का डर रहता ही रहता है। यदि आपके घर में कभी चोरी हो जाती है तो ये ध्यान रख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी छत पे कहीं किसी कोने में झाड़ू को खुला रख रखा है। यदि आप ऐसा अपने जीवन में कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि भविष्य में आपके घर में चोरी होने का भय तय है। वास्तुशास्त्र कहता है कि किचन में कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। किचन में झाड़ू और पोछे को रखना घर में अन्न की कमी को दर्शाता है। घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालता है। पूजा घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्वी कोने में झाड़ू व कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ती ही है, साथ में धन की बरकत भी नहीं रहती। इसीलिए वास्तु के अनुसार अगर संभव हो तो पूजा घर को साफ करने के लिए एक अलग से साफ कपड़े को रख लें, वहां पर झाड़ू को ना रखें। जो लोग किराए के घर पर रहते हैं वह नया घर किराए पर लेते हैं अथवा अपना घर बनवाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखें कि आपको झाड़ू पुराने घर में न रह जाए। मान्यता है कि ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में कभी भी सुख शांति नहीं आती और ना ही लक्ष्मी का प्रवेश हो पाता है। झाड़ू धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शाम को झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी तो नाराज होती ही है। सूर्यास्त के बाद किसी भी कारणवश अगर आपको जिंदगी में झाड़ू लगाना पड़ जाए तो कूड़े या मिट्टी को घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि घर के भीतर ही कूड़ेदान या किसी एक जगह पर इकट्ठा कर लेना चाहिए। माना जाता है कि शाम के समय अगर घर की मिट्टी को बाहर फेंक दें तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी लक्ष्मी को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया है और जीवन में आप हमेशा दरिद्रता का ही वास करेंगे। सकारात्मक ऊर्जा भी साथ में घर से चली जाती है, तो ऐसा कभी भी जीवन में ना करें। बरकत के लिए झाड़ू के इन नियमों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा सदैव बनी रहे। शास्त्रों और पुराणों में भी झाड़ू का संबंध देवी लक्ष्मी से ही बताया गया है। झाड़ू के खरीदने या उसे इस्तेमाल करने में कोई भी गलती ना हो जाए तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहाँ ज्यादा देर तक माँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। यही वजह है कि झाड़ू के नियमों का ध्यान रखकर हमेशा उसका पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि झाड़ू से जुड़े हुए वो कौन से उपाय हैं जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा आप अपने जीवन भर पा सकते हैं। कुछ व्यक्ति अपने जीवन में झाड़ू का इस्तेमाल करने के बाद झाड़ू को किसी भी दिन फेंक देते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें आगे चलकर धन की कितनी बड़ी कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पुरानी झाड़ू को कभी भी इस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए आप शनिवार, अमावस्या या होलिका दहन या फिर ग्रहण खत्म होने के बाद ही फेंकें। किसी भी दिन अगर आप फेंक देंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में धन की बहुत बड़ी कमी का सामना करना पड़ेगा और आप हमेशा इन उपायों को करते रहेंगे, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन फिर भी असफल रहेंगे। आज मैं आपको इस झाड़ू के संबंध से आपको देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय बता रहा हूँ। ध्यान से सुने। यदि कोई व्यक्ति अगर बीमार है, अगर किसी व्यक्ति की लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो झाड़ू का टोटका ये काम आ सकता है। गुरुवार के दिन रोगी को सुबह झाड़ू लगाकर वहाँ गंगा जल से स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से रोगी के स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। पुरानी झाड़ू को फेंकने के लिए कभी भी गुरुवार, शुक्रवार या एकादशी का दिन नहीं चुनना चाहिए। ये तीनों दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित माने जाते हैं।
अगर आप इस दिन उनकी प्रिय वस्तु यानी कि झाड़ू को फेंक देते हैं तो आप समझ लीजिए कि अपने जीवन से आपने लक्ष्मी माँ को फेंक दिया है। इसलिए ऐसा अपने जीवन में कदापि ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर यह उपाय करें। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो गुरुवार के दिन सोने से बनी हुई छोटी सी झाड़ू अपने घर ले आएं और उसे पूजा स्थल में पूजा करने के बाद तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तिजोरी में हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी का वास बना रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन की कमी जो चल रही है आपके जीवन या आपके घर में, वो समस्या आपकी बहुत जल्दी और तुरंत दूर हो जाएगी। यह उपाय बहुत ही कारगर और प्रभावशाली है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके झाड़ू को रखने के सही उपाय। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलता हूँ कोई और अच्छी वीडियो और उपाय लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।